उत्तर प्रदेश में अब उपचुनावों का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां तरह तरह के दावे खेलती नजर आ रही है। जहां भाजपा 9 की 9 सभी सीटों को अपने खाते में करना चाह रही है, वहीं सपा भाजपा को लोकसभा चुनाव की याद दिलाकर अपने वर्चस्व को कायम करना चाहती है। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही तरफ तूफान उठा हुआ है। सपा कांग्रेस में यदि खींचतान रही तो उधर भी निषाद पार्टी की जिद देखने को मिल रही थी। दोनों ही ओर से प्रत्याशी दमदार और जिताऊ उतारे जा रहे हैं, पर अब दोनों ही तरफ रास्ते खुल चुके हैं। पर इस चुनावी पदगमन में किसकी राह आसान होगी, इस पर समाचार प्लस ने राजनीतिक चर्चा की। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। आखिर कैसा समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि एनडीए में भी आपसी मनमुटाव हो रहा है, क्योंकि निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद की अलग मंशा थी, अलग ख्वाहिश थी। अति महत्वाकांक्षा के तहत वो 2 सीट चाह रहे थे। कहा जा रहा था अपना दल भी खुश नहीं है। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल भी भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से ये बात कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं अपने सहयोगी जय त्रिपाठी से कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं की है। 7 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। एकमात्र ऐसी सीट है कानपुर की सीसामऊ, जिस पर अभी तक प्रत्याशी की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है। वहीं दूसरी मीरापुर सीट प्रत्याशी है। तो इन 7 सीटों पर जिस पर जो लिस्ट जारी हुई है, उस पर जय त्रिपाठी से ये बात करते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है, ये जो लिस्ट है ये क्या भारतीय जनता पार्टी को कितनी ऊंचाइयां या किस दिशा में लेकर जाएगी। जय, ये बताइए कि ये जो 7 सीटों पर उम्मीदवार हैं, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को कितनी टक्कर देगा? देखिए, 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन आपको बताते थे 9 सीटों पर कहीं न कहीं हो रहा। 7 पर प्रत्याशी घोषित हो गए। भारतीय जनता पार्टी का माना जाए तो ये 2027 का रिहर्सल है उपचुनाव। उपचुनाव में पूरी तरह से ध्यान देना चाहते हैं, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब रिहर्सल में पास होंगे तभी 2027 का चुनाव ही जीतते हुए नजर आएंगे। लोकसभा की बात करें, लोकसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी 80 के 80 जीतने के, लेकिन उसी जगह आपने देखा था कि किस तरीके से विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को बढ़ावा मिला था और सीट जीतती हुई नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि मैं अपने प्रत्याशी उतारूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। वो अपने उसे दांव खेल कर कहीं न कहीं जो लोग सभा में परिणाम आए वो नहीं चाहते। वो उपचुनाव की 9 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से पूरा करना चाहते हैं। आरएलडी की जो एक सीट है मीरापुर की, वो मात्र इसलिए वहाँ देने की बात की जा रही क्योंकि वहां पर किसानों का वर्चस्व है और आरएलडी किसानों की एक बड़ी पार्टी है। तो माना जाए वो सीट कहीं ना कहीं आरएलडी बड़े आराम से निकाल। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब वर्चस्व है। अब यहाँ पे बात अपनी प्रतिष्ठा की है, क्योंकि यहाँ से हाजी इरफान सोलंकी 3 बार विधायक रहे, उससे पहले उनके तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कब्जा जमा नहीं पाई है। और इस सीट पर दांव खेलकर, चूंकि ये भी बात चल रही, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी की बहू नीतू सिंह को और या फिर नीरज चतुर्वेदी जनता पार्टी ने अभी डिक्लेयर नहीं की। क्या लगता है आपको? देखिए, सीसामऊ की हम बात करें, सीसामऊ राजधानी। दूसरी चीज, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और साख लगा हुआ है, क्योंकि वो इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। उसका मानना ये पर वो क्योंकि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार मन बना चुकी है उपचुनाव में, जिससे वो दावों को पूरा कर सके और पूरी तरह से कहीं कहीं विजय परचम 9 की 9 सीटों पर फहरा सके। अच्छा, निषाद पार्टी की अगर बात करें तो निषाद पार्टी चूंकि प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे थे संजय निषाद, लेकिन उनको मौका मिला नहीं उनको। अब अगर हम कटहरी से बात करें तो धर्मराज निषाद, जो कि बसपा से आए हुए हैं, 3 बार बसपा से एमएलए भी रहे और बसपा सरकार में मंत्री भी रहे। 2022 से पहले इन्होंने बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन चुनाव हारे और इसके बाद इन्हें बीजेपी ने फिर से इस बार मौका दिया। ये 2 सीट जो निषाद पार्टी मांग रही थी, मझवा सीट से सुष्मिता मौर्य बीजेपी से ही एमएलए रही हैं, लेकिन 2022 में ये निषाद पार्टी के खाते में गई थी। वो चुनाव लड़ नहीं पाई थी, लेकिन चुनाव में फिर से उनको मौका दिया गया। तो एक तरह से ये कि अगर उनका टिकट कटा था तो 2022 में अगर
24 में उनको फिर से पार्टी मौका दे रही है। इन 2 सीटों पर जिस पर नज़र गड़ाए थे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, चूंकि आपने उनसे बात भी की है, तो ये दोनों सीटें अब उनको नहीं मिली। अब आपको क्या लगता है उनका रिएक्शन? निषाद पार्टी की बात करें, 2 सीटों पर जिससे कि उनकी मांग थी, उस मांग को लेकर उन्होंने आला कमान तक अपनी अर्जी लगाई। उनका मानना था कि कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन आपको बताते चले निषाद पार्टी मौका मिला, लेकिन निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद की बात को कहीं ना कहीं अहमियत दी गई। वहाँ पर वर्चस्व निषादों का ज़्यादा था, मौर्य पीडीए का ज़्यादा था, तो उनको ये लगा कि निषाद की बात हो रही, निषाद पार्टी टिकट मांग रही है, लेकिन कहीं निषाद ही कैंडिडेट को खड़ा किया और जिससे वहाँ पर जीत का मुंह देखने को बहरहाल में मिला। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का भी बहुत ध्यान दे रही है। यदि अगर वो निषाद पार्टी का टिकट की बात करते हैं तो फिर राजभर भी बैठे हैं, अपना दल भी बैठे हैं, अन्य एनडीए के साथ जो सहयोगी पार्टी वो भी कहीं ना कहीं मांग कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा मूड है कि पूरी सीटें पूरे दमखम के साथ जीतते हुए नजर आए। और जो संजय निषाद की मांग थी कहीं ना कहीं उसको देखा जाए तो उनको सीट शेयरिंग तो नहीं हुई, लेकिन प्रत्याशी निषाद ही उतारा गया। लोकसभा चुनाव में 2 सीट ऐसी थी जो सपा को सपा की प्रतिष्ठा से देखी जा रही थी। एक जहां से इस वक्त सांसद हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कन्नौज की लोकसभा सीट, और दूसरी मैनपुरी से चूंकि मुलायम सिंह यादव सांसद हुआ करते थे और मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है। अब उस गढ़ पर मैनपुरी से इस बार पूरी ताकत समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को उतारा, तो उनके साथ एक ये भी था कि स्वर्गीय मुलायम सिंह की सीट है तो जनता की थोड़ी सहानुभूति भी थी। दूसरी बात यह कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन उस पर एसपी सिंह बघेल को जिस तरीके से चुनौती देने के लिए उतारा था, उस सीट पर इस बार अलग तरीके का दांव भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को करहल विधानसभा सीट से उतार कर खेला है। ये दांव कितना फिट बैठता है, क्योंकि तेज प्रताप सिंह अखिलेश यादव के भतीजे हैं, तो अनुजेश यादव जो हैं ये धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं। अभी कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। क्या लगता है अनुजेश यादव तेज प्रताप यादव के साथ क्या होगा इस बार? मैनपुरी की बात कर लें, चाहे सीट की बात करें, मैनपुरी की सीट कहीं ना कहीं माना जाए तो समाजवादी पार्टी अपनी साख मानती लगातार जीती। अभी इससे पहले ही बात करें, जयवीर सिंह जबकि वहाँ के मंत्री हैं, उनके वर्चस्व के बावजूद भी आप देखिए मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने अपना पताका फहराया था। अब जिस तरीके से अभी आपने देखा प्रत्याशी उतारे गए, कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो धर्मेंद्र यादव के जो जीजा हैं उनको उतार दिया गया, तो पारिवारिक कार्ड जो है वो पारिवारिक कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ खेल दिया है। उम्मीद ये लगाई जा रही है ये पारिवारिक कार्ड भारतीय जनता पार्टी को लाभ दे सकता हो, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उम्मीद लगा के ऐसा प्रत्याशी उतारा कि जिससे उसको विजय का मुंह देखना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती है कि इस रिहर्सल में कहीं कोई चूक रह जाए, क्योंकि इसी रिहर्सल से 2027 का रास्ता साफ होता नजर आएगा। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट जो है, प्रवीण पटेल वहां से सांसद हुआ करते थे और प्रवीण पटेल इस बार फूलपुर लोकसभा से सांसद हुए हैं, तो फूलपुर की विधानसभा सीट जो है वो खाली हुई है। उस सीट पर करछना के पूर्व विधायक और फूलपुर के पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल जिनका इस बार टिकट कटा था, उनको उनके सुपुत्र यानी दीपक पटेल पूर्व विधायक को फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। उस सीट पर दीपक पटेल कितनी जो ऊर्जा है उनकी, कि जितना विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जताया है, चूंकि फूलपुर से केशव मौर्य ने भी उनके लिए निसंदेह ये कहा था कि दीपक पटेल को ज़रूर टिकट मिलना चाहिए क्योंकि उनकी माताजी का टिकट कटा है, और निसंदेह दीपक पटेल भविष्य के नेता भी हैं। और उस पर फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल ने भी मोहर लगाई थी और कहा था कि यहाँ से किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए जो जिताऊ हो और जनता के बीच में अच्छा तालमेल भी रखता हो, सामंजस्य बैठालता हो। ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने जो 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, निसंदेह वो 7 ऐसे लोग हैं जो कि जमीनी धरातल पर लोगों से जुड़े हैं, जो उनकी ज़रूरी है मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उस पर लोगों के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाते हैं। गाजियाबाद से संजीव शर्मा जिनको टिकट मिला है वो महानगर अध्यक्ष भी हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी
के रूप में, तो निसंदेह उनके साथ भी ऐसा लगता है कि जनता जो है वो अपना प्यार दिखाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीटों से माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी उसके बाद ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन सीटों पर अपना दांव खेलेंगे। आखिर 13 नवंबर को अब जब चुनाव होगा तो उसके बाद 23 नवंबर को रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा ये दूसरी बात है। लेकिन 2027 से पहले और 2024 की लोकसभा चुनाव होने के बाद अब ये जो चुनाव इस पर जनता किस पर विश्वास दिखाती है ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन उसके पहले और खैर विधानसभा सीट, इन दो विधानसभा सीटों पर किसके साथ जाती है ये भी एक दिलचस्प और रोचक मुकाबला इन सीटों पर भी। सहयोगी जय त्रिपाठी और वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार।